नमस्कार दोस्तों। भालू की कहानी। किसी जंगल में एक से बढ़कर एक अजूबे थे। इन्हीं अजूबे में एक था गुड़ियाघर। जंगल के बीचों बीच पंपा सरोवर के सामने था गुड़ियाघर। उसमें देश विदेश की सुंदर गुड़िया थी, रंग बिरंगी खिलौने भी। जंगल के जानवर जब पंपा सरोवर के पानी पीने आते तो अंदर जाकर गुड़ियाघर को देखना भी न भूलते। भला इस घने जंगल में वो अनोखा गुड़ियाघर किसने बनवाया, यह तो नहीं पता, पर गुड़ियाघर तो गुड़ियाघर था। और गुड़ियाघर में जो खुशियाँ थी, जो सपने थे, जो रंग ढंग थे, उनका तो वर्णन ही किया जाए। बस समझो कि धरती पर जो सबसे अच्छी और प्यारी जगह हो सकती है, वह गुड़ियाघर ही था। लिहाजा जंगल में भी उसने खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी दी थी। इस गुड़ियाघर में किस्म किस्म के रंग बिरंगी और अजब गजब खिलौने थे, मगर वहाँ सबसे ज्यादा तो गुड़िया देश विदेश की गुड़िया। कोई गुड़िया जापानी थी तो कोई चीनी, कुछ गुड़िया इंग्लैंड से आई थी तो कुछ फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, रूस से। वहाँ गुड़िया थी जो किस्म किस्म की गुड्डे भी थे। फिर गुड़िया गुड्डे के एक एक सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर भी थे। साथ ही गुड्डे गुड़िया की उस दुनिया में भालू, बंदर भी, लोमड़ी भी और शेर भी थे। तोते, कबूतर और किस्म किस्म की गुड़िया भी थी। इतने सारे प्राणी मिलकर वह खूब गप्पे लगाया करते, खूब किस्से सुनाते और खूब खेल कूद करते, धमाक चौड़ी करते रहते थे गुड़िया घर में। मगर एक चीज कभी नहीं होती थी, झगड़ा। गुड़िया घर में सभी खिलौने बड़े प्यार से रहते थे। फिर गुड़िया घर में आया एक उद्यमी भालू डुड्डू, खूब बड़ा सा लंबा चौड़ा शरारती भालू, खूब गर्वीला। कहाँ से आया यह पता नहीं, पर गुड़िया घर में तो हर नए खिलौने का स्वागत होता था। इसलिए डुड्डू वह आया तो गुड्डा गुड्डी ने मिलकर स्वागत में हाथ लहराते हुए कहा, आइए जनाब। मगर उद्यमी भालू डुड्डू ने अपना ऐसा सारा स्वागत देखा तो उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया। वह तो पहले ही उद्यमी था, अब तो उसका दिमाग हो गया शैतान का दिमाग। सोचने लगा, ये सारे तो पिद्दी है, इनको मेरी ही हजूरी करनी चाहिए। इसलिए उद्यमी भालू डुड्डू ने आते ही खूब शरारतें करनी शुरू कर दी। कुछ तो छोड़ा, किछ को मारा। चीनी गुड्डी को उसने चश्मा तोड़ दिया, अमेरिका गुड्डे की नाक, कुछ गुड़ियों के बाल खींचे। उस उद्यमी भालू डुड्डू ने फ्रांस की गुड़िया का हैट छीना तो दुखी होकर वह बहाने लगी टप 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 आंसू। इस पर सारे गुड़िया घर के खिलौने दुखी हो गए, आपस में बात करने लगे, भाई इस दुष्ट भालू ने तो आफत मचा दी है। गुड़िया घर के पुराने खिलौने में भी एक भालू था, बड़ा ही प्यारा और शरीफ भालू। उसे लोग बब्बू कहा करते थे। बब्बू भी बड़ी देर से उद्यमी भालू की शरारतें देख रहा था। जब रहा नहीं गया तो वह ताल ठोक कर बीच में आ गया। उद्यमी भालू डुड्डू को ललकारते हुए कहा, तेरा दिमाग कुछ ठीक ठिकाने नहीं है, कितनों को तूने आते ही परेशान कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस पर गुड़िया घर के बाकी गुड्डे गुड्डियों ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। उद्यमी भालू डुड्डू ने देखा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मगर उसका दिमाग था शैतान का दिमाग। उसने एक नया तरीका सोच लिया। उसने सोचा, मैं गुड़िया घर के कुछ बलवान जानवरों को अपनी ओर मिला लूंगा, फिर हम सब मिलकर पुराने भालू बुब्बू को मारेंगे। बस बुब्बू ने पीटते ही हर कोई मुझसे डर कर रहेगा। पूरे गुड़िया घर का मैं राजा ही कहूँगा। डुड्डू जब अपनी इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आया तो जापानी गुड्डे राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह इतना प्यारा और भला था कि पूरे गुड़िया घर में उसे हर कोई गुड्डा नहीं था, राजकुमार कहकर ही बुलाता था। राजकुमार सबके भले को ही बात सोचता था, सबको अच्छी सलाह देता था, इसलिए गुड़िया घर के सभी जानवर उसे बेहद प्यार करते थे। उद्यमी भालू ने जब कुछ जानवरों को डरा धमका कर और लालच देकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश की और गुड़िया घर के खिलौने के फूट टालने की कोशिश की, तो उन सब ने आकर झटपट राजकुमार को सारी बात कह दी। राजकुमार को तो बहुत गुस्सा आया, चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने झटपट गुड़िया घर के खिलौनों की मीटिंग बुलवाई। उसमें बताया कि उद्यमी भालू ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जिन जानवरों को उसने डरा धमकाया था या लालच दिया था, उन्होंने भी अपनी बात कही। अब तो गुड़िया घर में खिलौने ने तय कर लिया कि
कुछ ना कुछ करना होगा। मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अगले दिन उद्यमी भालू डुड्डू अकड़ता हुआ आया और राजकुमार से झगड़ने लगा। इस पर गुड़ियाघर के जितने भी खिलौने थे सब वही आकर इकट्ठा हो गए। किसी ने उस उद्यमी भालू की टांग पकड़ी, किसी ने हाथ, किसी ने उसका पेट पकड़ा, किसी ने सिर। सबसे उसे पूरी जोर से खींचकर उछाला और फिर छोड़ दिया। डुड्डू जमीन पर आ गिर गया तो जगह जगह से उसे चोट लगी। वह फूट फूट कर रोने लगा। गुड़ियाघर के खिलौनों ने उसे घेर कर कहा, बोलो अब तुम शराफत से रहोगे या तुम्हें और भी मजा चखाया जाए। इस पर उद्यमी भालू ने कान पकड़कर माफी मांगी। उसने वादा किया अब वह गुड़ियाघर के किसी खिलौने को तंग नहीं करेगा। गुड़ियाघर में खूब बड़ा सा वह भालू डुड्डू आज भी है, लेकिन उस दिन के बाद उसने किसी को आज तक तंग नहीं किया। अब वह बिल्कुल शरीफ बल और भला बन चुका है और गुड़ियाघर के सभी जानवर उस दिन से आराम से रहने लगे हैं। जंगल के पशु पक्षी भी गुड़ियाघर की अशांति से दुखी थे। वहाँ फिर से पहले जैसा प्यार शांति नजर आई तो उनके चेहरे पर भी खुशी और चमक नजर आने लगी। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।